आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम भारतीय सिनेमा की उन कहानियों को जीते हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, रुलाती हैं और हंसाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचाया, बल्कि हर भारतीय के दिल में एक खास जगह बनाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं आमिर खान की सुपरहिट फिल्म दंगल की। यह फिल्म सिर्फ कुश्ती की कहानी नहीं, बल्कि एक पिता की जिद, बेटियों की हिम्मत और सपनों को हकीकत में बदलने की जंग की कहानी है। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकली दो बेटियां पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करती हैं। परिचय, एक पिता का अधूरा सपना। दंगल की कहानी शुरू होती है हरियाणा के बलाली गांव से, जहां महावीर सिंह फोगाट आमिर खान एक पहलवान है। महावीर, जो खुद एक राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं, का सपना है कि वह भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते। लेकिन भारतीय पहलवानी में संस्थागत समर्थन की कमी और अपने पारंपरिक पिता के दबाव के चलते उन्हें कुश्ती छोड़कर नौकरी करनी पड़ती है। कुश्ती ने उन्हें इज्जत और शोहरत तो दी, लेकिन पैसा नहीं। एक दिन ऑफिस में टीवी पर ओलंपिक देखते हुए वह भारत की कुश्ती में कमजोर स्थिति से निराश हो जाते हैं। तभी एक नया कर्मचारी, विवान भटेना, उन्हें कुश्ती के लिए चुनौती देता है और महावीर उसे हरा देते हैं। लेकिन उनका सपना अब भी अधूरा है। वह ठान लेते हैं कि उनका बेटा उनके सपने को पूरा करेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनकी पत्नी दया शोभा कौर, साक्षी तंवर, 4 बेटियों को जन्म देती है, गीता, बबीता, ऋतु और संगीता। महावीर का सपना टूट जाता है क्योंकि वह मानते हैं कि बेटियां कुश्ती नहीं लड़ सकती। वह अपने सारे मेडल और कुश्ती का सामान एक ट्रंक में बंद कर देते हैं। कहानी, बेटियों में दिखी कुश्ती की चिंगारी। कई साल बीत जाते हैं। गीता, फातिमा सना शेख और बबीता, सान्या मल्होत्रा, अब किशोरावस्था में है। एक दिन पड़ोस के 2 लड़के उन पर भद्दी टिप्पणी करते हैं और गीता बबीता उन लड़कों को बुरी तरह पीट देती हैं। जब यह बात महावीर को पता चलती है तो उनकी आंखों में एक नई उम्मीद जागती है। वह समझ जाते हैं कि उनकी बेटियों में कुश्ती का जुनून और ताकत है। वह कहते हैं, सोना तो सोना होता है, चाहे लड़का जीते या लड़की। ये डायलॉग फिल्म का एक अहम मोड़ है जो दर्शाता है कि महावीर अब लिंग भेद को तोड़कर अपनी बेटियों को पहलवान बनाने की ठान चुके हैं। महावीर अपनी पत्नी दया से 1 साल का समय मांगते हैं। वह कहते हैं, दया, बस 1 साल दे दो। अगर मैं इनको पहलवान न बना सका तो जिंदगी भर अपने सपने को भूल जाऊंगा। दया अनमने मन से हामी भरती है। इसके बाद महावीर गीता और बबीता को कठोर प्रशिक्षण देना शुरू करते हैं। सुबह सुबह कसरत, मिट्टी में कुश्ती और सख्त डाइट, सब कुछ इतना कठिन कि बेटियां तंग आ जाती हैं। जब उनके बाल मिट्टी में खराब हो जाते हैं तो महावीर उनके बाल कटवा देते हैं। घर के काम छुड़वाकर सिर्फ कुश्ती पर ध्यान लगाने को कहा जाता है। स्थानीय अखाड़ों में बेटियों को प्रवेश नहीं मिलता तो महावीर अपने खेत में ही कुश्ती का पिट बनाते हैं। वह अपने भतीजे ओमकार, अपार शक्ति खुराना को बुलाते हैं ताकि बेटियां उसके साथ अभ्यास कर सकें। लेकिन बेटियां अपने पिता की इस सख्ती से नाराज हैं। वे चुपके से मसालेदार खाना खाती हैं, अलार्म बदल देती हैं और ठीक से अभ्यास नहीं करती। भावनात्मक मोड़ पिता की लड़ाई को समझा। एक दिन गीता और बबीता अपनी एक चचेरी बहन की शादी में जाती हैं और वहां अपने पिता की सख्ती की शिकायत करती हैं। लेकिन उनकी बहन उन्हें समझाती है कि महावीर उनकी भलाई के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं। वह कहती है, तुम्हारे बाबूजी तुम्हें घर की 4 दीवारी से निकालकर आसमान छूने का मौका दे रही है और तुम्हें उनकी सख्ती बुरी लग रही है। यह बात बेटियों के दिल को छू जाती है। वे समझ जाती हैं कि उनके पिता का सपना सिर्फ उनका नहीं, बल्कि हर उस लड़की का है जिसे मौका नहीं मिलता। इसके बाद गीता और बबीता पूरे मन से कुश्ती सीखने लगती हैं। महावीर उन्हें स्थानीय दंगल में लड़ने के लिए ले जाते हैं। गांव वाले एक लड़की को लड़के के खिलाफ लड़ते देख हंसते हैं, लेकिन गीता अपनी पहली लड़ाई में भले ही हार जाए, वह सबके सामने खुद को साबित कर देती है। गांव वाले जो पहले महावीर का मजाक उड़ाते थे, अब उनकी बेटियों की तारीफ करने लगते हैं। महावीर कहते हैं, मेरी बेटियां किसी से कम नहीं,
ये हर दंगल जीतेंगी। गीता और बबीता एक के बाद एक प्रतियोगिता जीतने लगती हैं। गीता जूनियर और सीनियर स्टेट चैंपियनशिप जीतती है और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के लिए पंजाब के नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी में जाती है। चरमोत्कर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स की जंग। अकादमी में गीता का सामना एक नई दुनिया से होता है। वहां वह फैशन, फिल्में और जंक फूड में उलझ जाती है। उसका नया कोच प्रमोद कदम, गिरीश कुलकर्णी, महावीर की तकनीकों को पुराना बताता है। गीता अपने पिता की सीख को भूलने लगती है और हर मैच हारने लगती है। एक दिन घर आकर वह अपने पिता से कुश्ती लड़ती है और उन्हें हरा देती है। ये देख महावीर टूट जाते हैं। वह सोचते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी खो दी, लेकिन बबीता गीता को समझाती है कि उनके पिता की वजह से ही वह यहां तक पहुंची है। गीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने पिता से माफी मांगती है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में गीता का चयन 55 किलो वर्ग में होता है। महावीर अपनी बेटी को फोन पर गलतियां बताकर प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन कोच प्रमोद को यह पसंद नहीं। वह गीता को तकनीक पर ध्यान देने को कहता है, जबकि महावीर उसे आक्रामक खेलने की सलाह देते हैं। फाइनल से पहले कोच की साजिश से महावीर को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। गीता फाइनल में एक ऑस्ट्रेलियाई पहलवान से भिड़ती है, जिससे वह पहले 2 बार हार चुकी है। मैच के आखिरी सेकंड में वह अपने पिता की सीख को याद करती है और एक 5 पॉइंटर मूव के साथ मैच जीत लेती है। वह भारत की पहली महिला पहलवान बनती है जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। महावीर जब बाहर आते हैं तो अपनी बेटियों को गले लगाते हैं। गीता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है, यह जीत मेरे बाबूजी की है, जिन्होंने हर लड़की के लिए लड़ाई लड़ी। निष्कर्ष, एक प्रेरणादायक विरासत। दंगल सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक आंदोलन है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि सपने लिंग, परिस्थिति या समाज की बेड़ियों से बंधे नहीं होते। महावीर सिंह फोगाट की कहानी हर उस पिता और हर उस बेटी को प्रेरित करती है जो अपने सपनों के लिए लड़ना चाहते हैं। फिल्म का एक और यादगार डायलॉग है, मेरी बेटी किसी मर्द से कम नहीं, यह हर मैदान में जीतेगी। गीता और बबीता की जीत ने न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ाया, बल्कि दर्जनों भारतीय महिलाओं को कुश्ती में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, दंगल हमें यह सिखाती है कि जिद और मेहनत से कोई भी पहाड़ चढ़ा जा सकता है। अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखें, और अगर देखी है तो हमें बताएं कि इस कहानी ने आपको कैसे प्रेरित किया। हम फिर मिलेंगे मूवीज फिलॉसफी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।